हेलो फ्रेंड्स, सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में मैं चंद्रकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का टाइप 1 देखा था, जिसमें लगभग 10 सवाल हम लोगों ने किया था और आपको बताया भी थे कि जो बचा हुआ सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कर देंगे। तो देखिए, एवरेज का जो हम लोग टाइप 1 देख रहे थे, इसका एक वीडियो हम लोगों ने देखा जिसमें नंबर्स पर आधारित सवाल था। आज हम लोग का जो ये टाइप 1 का ही वीडियो है, यह आपका दूसरा क्लास है। इससे पहले एवरेज का 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो आपका थ्योरी का है, एवरेज थ्योरी का, और दूसरा उसी से रिलेटेड सवाल, नंबर्स पर जो सवाल आता है उसका वीडियो है। और यह जो आपका अगला जो वीडियो है, ये भी आपका टाइप 1 का सेकेंड क्लास का आपका वीडियो है, जिसमें इसमें भी आपको हम नंबर्स पर आधारित ही सवाल करवाने वाले हैं। तो जैसे एक सवाल देखिए, एक सवाल कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है 2 संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जब जैसे हम यहाँ देखते हैं 2, 4, 6, 8, एक कैसा क्रमागत सम संख्या लिए? ये सम संख्या, देखिए ना, 2 सम संख्या, 4, 6, 8, ये सब क्या है? सम संख्या। तो ये क्रमागत सम संख्या है। मतलब क्या कि जब आप इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो देखिए, तो 4 और 2 का अंतर कितने का? 4 में से 2 घटाएंगे 2 का। यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंतर कितने का? तो 2 का। 6 में से 4 घटाइए कितने? 2 का। और यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखिए, सभी जगह जब अंतर समान है, जब सभी जगह अंतर समान है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत। जो बहुत डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो जाकर मेरा एवरेज का पहला थ्योरी का वीडियो जरूर देखें, वहां पर सारा चीज डिटेल्स में बताया हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत। तो सवाल क्या बोला कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का सम बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का, हाँ बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। मतलब ABCD 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना बोला? 27। अब देखिए, क्रमागत का जब बात बोलता है या ऐसा जब कोई सीरीज मिलता है तो हमने क्या बताया था कि मिडिल टर्म ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। तो इस सीरीज में, इस 4 संख्याओं के सीरीज में देखिए, मिडिल टर्म कौन होगा? तो यहाँ पर तो मिडिल टर्म 2 आ गया ना, B और C दोनों क्या है? इन दोनों के बीच में है। अगर यही 5 रहता, ABCDE 5, तो यहाँ पर सम क्या होता है? औसत क्या होता है? तो ए मिडिल टर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में कौन है? यही एगो है। बट यहाँ पर अगर मिडिल टर्म का बात करें तो ए और डी के बीच में बी और सी आ रहा है। मतलब 2 संख्या मिल रहा है। और जब 2 संख्या मिलता है तो हम लोग औसत कैसे लिखते हैं? तो औसत लिखने का तरीका है B + C/2। मतलब इस सीरीज का औसत कितना? B + C/2। लेकिन सवाल कहता है कि औसत कितना दिया है? 27। तो B + C बराबर क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 27 दूनी 54। अब आपको यहाँ पर हम बताए थे, इसको बांटने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सम क्रमागत है ना, मतलब सम संख्या का अंतर 2 का होता है। अभी आपको दिखाएं कि सम संख्या का अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। तो क्रमागत में जितना का अंतर दिया रहेगा ना, पहले उसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इस सम संख्या में अंतर कितने का? 2 का। इसमें अंतर कितने होगा? 2 गो। इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? 2। और इसमें कितना होगा? 2। मतलब यहाँ से पहले आप 2 निकाल लीजिए। तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 52। 2 निकालिए, 54 में से 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा? 52। क्या बचेगा? 52। अब 52 को 2 भाग में बांटेंगे तो मतलब इसको भी मिलेगा 26 और इसको भी मिलेगा कितना? 26। अब देखिए, ये जो 2 निकाल के रखे हैं ना बाहर, ये 2 जो बाहर अलग छिपा कर रखे हैं, इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले संख्या, मतलब यहाँ पर ये 26 है तो ये क्या होगा? 2 ज़्यादा होगा तो इसमें आकर ऐड कर देंगे। मतलब 26 और 2 ये कितना हो गया? 28। तो यहाँ देखिए, ये हमको क्या मिला? 26। यह क्या मिला? 28। नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा? सम संख्या। तो 28 और 2 ये क्या हो जाएगा? 30। आपसे क्या पूछा था? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ 30। अगर सवाल में पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 26 से पहले क्या होगा? तो यहाँ होगा 24। या ऐसे देखिए कि आपको ये चीज़ मालूम है, यहाँ तक आना है तो कितना घर
आना है पीछे, एक घर मतलब 2 घटा दीजिए। अगर ये चीज़ मालूम है और हमको ये चीज़ जानना है तो कितना घर, 1 2 3। अगर हम 24 जानते हैं, ये बारे में कितना जानते हैं, 24 है। ए के बारे में हम जानते हैं कि यह 24 है और हमको जानना है 30, तो हम गिनेंगे ऐसे 1 2 3, मतलब 3 दूनी 6, 24 और 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर ये 24 है तो ये 26, 26 है तो 28, 28 है तो 30, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जब क्रमागत संख्या का बात करेगा तो हम लोग ऐसे सवाल को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, बोलता है 10 नंबर कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए उसी जैसा सवाल यहाँ पर क्या बोला, 9 लगातार विषम संख्या। 9 लगातार विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, A B C D E F G H I, ये 9 विषम संख्या हो गया। बोलता है इनका औसत 53, इनका औसत 53 है। मतलब देखिए 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, बीच में ये ना आया तो बीच में ये आया, मतलब इनका औसत E बराबर क्या हो गया, तो E बराबर हो गया 53। E बराबर क्या हो गया 53, क्योंकि जब भी ऐसा सीरीज मिलेगा इसका मतलब है कि मिडिल टर्म ही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। मिडिल टर्म ही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो इन 9 में मिडिल टर्म कौन, E, तो E का मान कितना दिया 53। आज सवाल पूछता सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी, तो जो सबसे पहले होता है वो सबसे छोटी होती है और जो सबसे बाद में होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो बोला सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो देखिए, तो हमने क्या बताया था कि यहाँ से आप घर गिनिए कि कहाँ तक आना है, तो 1 2 3 4। अब विषम संख्या का भी तो अंतर 2 2 का होता है। जैसे देखिए ना 1 3 5 7, इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का। मतलब सम हो या विषम हो, अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। लेकिन नेचुरल नंबर का अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। तो यहाँ पर भी अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। तो जब यह 53 है तो यह कितना होगा, तो 1 2 3 4, मतलब 4 दूनी 8। यहाँ से आप 8 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा, तो 45 होगा। अगर सवाल इसी सवाल में अगर आपको बोलता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो यहाँ से देखते 1 2 3 4, मतलब 4 दूनी 8, 53 में 8 हम लोग जोड़ देते हैं, ये कितना आ जाता है 61, यही हमारा क्या होता, तो यह सबसे बड़ी विषम संख्या हमारा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। ऐसे सवाल जब भी होगा बहुत आसान होता है, ऐसे सवाल आपको ऐसे ही बनाना है, बहुत कम समय में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको देखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा उसको, जैसे पॉज कर दीजिएगा उसके बाद इसको लिख लेना, उतार लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर देखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक नोट्स को पहले देख लेते हैं। यह आपको थ्योरी का वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन जो वीडियो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ हम लिखवा दे रहे हैं। ये नोट्स इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, बहुत जल्द ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है कि जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, उस श्रेणी के प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, उस श्रेणी का औसत, उस श्रेणी का, यहाँ लिख लीजिए, उस श्रेणी का औसत प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। इतना बात क्लियर है। कोई भी श्रेणी हो, अगर वहां पर पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान मतलब क्रमागत, ये दूसरा भाषा, पदों का अंतर समान का मतलब होता है क्रमागत। तो जब किसी भी श्रेणी में क्रमागत का बात करें या 2 पदों का अंतर हमेशा समान हो, तो ऐसे श्रेणी के लिए क्या कहता है कि उस श्रेणी का जो औसत होता है, उस पूरे श्रेणी का जो औसत होता है वह प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। तो देखिए इसी पर एक सवाल आधारित है, कहता है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 क्रमिक संख्या मतलब A B C D E F
GH, ये 8 क्रमिक संख्या हो गया। बोलता है इसका औसत 6.5 है। मतलब क्या, इस पूरे सीरीज का औसत कितना दिया, ये औसत दे दिया आपको, इस पूरे सीरीज का औसत कितना दिया 6.5, इस पूरे सीरीज का औसत कितना दिया 6.5। आगे सवाल देखिए, कहता है उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत, आपको पता है कि कोई भी सीरीज में उसका जो पहला संख्या होता है वो सबसे छोटी संख्या होता है और अंतिम जो संख्या होता है वो बड़ी संख्या होता है। तो यही तो आपसे पूछा कि प्रथम और अंतिम संख्या का औसत कितना होगा। तो अभी तो हमने आपको लिखवाया कि उस श्रेणी का औसत, मतलब इस श्रेणी का औसत प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होगा। मतलब ये जो श्रेणी का औसत दिया है यही औसत प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर डाटा हो गया। मतलब आपसे क्या पूछा, इसका और इसका दोनों का औसत कितना होगा, तो इसका और इसका औसत वही होगा जो श्रेणी का औसत होगा, जो श्रेणी का औसत होगा। तो इस श्रेणी का औसत कितना, तो इस श्रेणी का औसत दिया है 6.5, मतलब यही औसत इन दोनों के औसत के बराबर होगा। क्योंकि नोट्स में ही लिखवा दिए हैं कि जब श्रेणी क्रमागत का हो और तो उस श्रेणी का जो औसत होगा, उस श्रेणी का जो औसत होगा वो प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होगा। तो इस श्रेणी का जो औसत है, औसत कितना है 6.5, इस श्रेणी का जो औसत है यही औसत प्रथम और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट हमको क्या मिला, इसका आंसर मिला 6.5। मतलब प्रथम और अंतिम संख्या, मतलब सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जो औसत होगा वो क्या होगा 6.5 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, अगर आपको और अच्छा से, हम बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हैं कि और अच्छा से अगर आपको सीखना था, मेरा जो एवरेज का थ्योरी वीडियो कम से कम ज़्यादा नहीं 40 मिनट या 35 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है, आपका बहुत समय बच जाएगा वहाँ से। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वीडियो को देखिए, पॉज कर करके आपको लिखना है, ठीक ना, हम बता दे रहे हैं इसको, फिर आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा, स्टॉप कर करके इसको आप लोग देखिएगा, फिर लिखने के बाद आगे वीडियो को फिर आगे बढ़ाइएगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत 46 है। बोलता है 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। देखिए तो भाई क्या बोला, 5 संख्याओं का औसत 46, संख्या कितना दिया भैया, संख्या दिया 5, औसत कितना दिया, औसत दिया आपको 46। कहता है 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो हम बोलेंगे योग बराबर कितना, हम बोलेंगे योग बराबर कितना। तो आपको एक फार्मूला लिखवाए थे, संख्या गुना औसत, संख्या गुना औसत। योग बराबर क्या होता है, योग का मतलब होता है सम, सम बराबर क्या होता है, तो संख्या गुना औसत, मतलब योग बराबर हो गया यहाँ भाई, यहाँ योग बराबर हो गया संख्या गुना औसत, इतना। इस 5 संख्याओं का योग कितना, इतना। आगे सवाल में देखिए, कहता है उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। प्रथम 4 का औसत, तो प्रथम 4 का औसत आप ही सोच के बताइएगा, अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे तो 5वां संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से डिस्कस किए थे। तो इस 5 संख्याओं के योग में से अगर हम 4 संख्याओं का योग घटा दें तो 5वां संख्या हमको अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पांचवी संख्या बराबर क्या होगा, तो पांचवी संख्या बराबर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दीजिए। यहाँ पर आ गया 6 5 30 की 0 हाथ में 3 पंचों के 20 3 23 माइनस 45 180, यहाँ हो जाएगा 50, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या देखिए फिर उसी तरफ पूछता है। बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत 27, तो 5 संख्याओं का औसत 27, तो योग कितना भाई, तो 5 गुना 27, ये 5 संख्याओं का योग हो गया। बोलता है इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता। अब एक संख्या निकाल दिया, आप ही सोच के बताइए, 5 संख्या था, इसमें से एक संख्या निकाल दिया तो संख्या बचा कितना, 4। अब बोलता है औसत 25 हो जाता है, तो ये 4 संख्या
संख्याओं का योग, ये 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, जो बचेगा वो 5वां संख्या होगा। तो यहाँ 27 5 होता है 135 माइनस 25 चौक 100, यहाँ पर हो गया कितना 35, यही आपका 5वां संख्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसानी से बन रहा है, अगर आप थ्योरी जान जाते हैं तो कितना आसानी से ये सब सवाल बन रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत कितना 12, बोला 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो 20 संख्या का औसत 12 तो योग कितना 20 गुना 12, ये 20 संख्याओं का योग आ गया। अब कहता है पहली 12 संख्याओं का औसत 11, पहली 12 संख्याओं का, तो पहली 12 का औसत 11, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना 11, तो पहली 12 संख्या का औसत कितना था 11, तो 11 से गुना। फिर बोला अगली 7 संख्याओं का औसत 10, तो अगली 7 मतलब 7 गुना 10, 7 गुना 10, तो ये टोटल देखिए कितना हो गया, तो 12 संख्या यहाँ और 7 संख्या यहाँ, 12 7 कितना हो गया 19 संख्या का योग हमने निकाल लिया। तो बोलता है अंतिम संख्या कौन सी होगी, आप ही सोच के बताइए दोस्तों। ये फिर वही सवाल क्या बोला, 20 संख्याओं का औसत 12, तब 20 गुना 12, ये 20 संख्या का योग हो गया। अब कहता है इसमें कि 12 संख्याओं का औसत 11, तो 12 संख्याओं का औसत 11, तो योग कितना 12 गुना 11। फिर बोला अगली 7 संख्या का औसत 10, तो अगली 7 संख्या, तो अगली 7 का औसत है 10, तो 7 गुना 10 ये हो गया। टोटल कितना संख्या काउंट कर लिए देखिए, तो 12 और 7 कितना हो गया 19 संख्या हो गया ना। ये 20 संख्याओं का योग, ये 19 संख्याओं का योग, 20 संख्या के योग में से 19 संख्या का योग घटा देंगे तो ये 20वां संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ हो गया 240 माइनस, यहाँ देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13 प्लस 70, यहाँ पर हो गया आपका 202। आप देखिए 240 में से 2 घटाइएगा कितना जाएगा 38, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से देखिए 3 सवाल हम लोगों ने देखा, बहुत आसानी से जब भी ऐसा बोलेगा तो हम लोग इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला एक और सवाल देखिए, कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। देखिए भाई क्या बोला, 7 संख्याओं का, यहाँ पर देख लीजिए 7 संख्याओं का औसत कितना 8, तो योग कितना हो गया 7 संख्याओं का औसत दिया 8, तो योग कितना 7 गुना 8, यह 7 संख्याओं का योग हो गया। अब सवाल कहता है कि एक संख्या और जोड़ दिया, तो एक संख्या जब भैया और जोड़ देगा, एक संख्या और जोड़ देगा तो अब संख्या टोटल हो जाएगा कितना 8, संख्या ज़्यादा ना हो जाएगा, तो अब संख्या हो गया 8। अब बोलता है औसत हो गया 9, तो औसत हो गया 9, तो योग कितना भाई, तो 8 संख्याओं का योग है, यह 8 संख्याओं का योग है और यह 7 संख्याओं का योग है। तो 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्या का योग घटाएंगे तो 8वां संख्या नहीं मिलेगा, तो ये हो गया 9 8 72 और यहाँ पर हो गया 8 7 56, यहाँ घटाइएगा यहाँ आ जाएगा 16, यही आपका आंसर हो गया। तो 8वीं जो संख्या है, जो जोड़ी गई जो संख्या है, जो जोड़ी गई संख्या वो कितना है 16 है, 16 है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। देखिए 3-4 सवाल इस पर हम लोग देख लिए। अब मेरा मानना है कि अब ये सवाल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाई में रुचि है, तो फिर मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।